प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सेल्स के एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी देखे थे। अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस में जो भी कुछ एक्सपेंसेस बचते हैं उनमें अगला आता है शोरूम एक्सपेंसेस। जो शोरूम स्थापित किया जाता है, माल को बेचने के लिए जो शोरूम बनाया जाता है, उस शोरूम का खर्चा भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस अगला खर्चा आता है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर विल बी द सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस। विक्रय के लिए हमने जो ऑफिस इस्टेब्लिश किया, उस ऑफिस का जो खर्चा होता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस आता है इसमें डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, जो भी सेल्स से रिलेटेड होगा। अब डिलीवरी वैन्स, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, यानी कि हमने जो डिलीवरी वैन लगा रखी है, हमने जो डिलीवरी वैन माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगा रखी है, उन डिलीवरी वैन की यदि कोई रिपेयर होती है या उनका कोई इंश्योरेंस कराया जाता है तो वह खर्चा भी आपके इसके अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ आपको माल के विक्रय के लिए अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाएं बनानी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में आपने ब्रांच अकाउंट पढ़ा हुआ है, तो उन ब्रांचों में अलग अलग शहरों में स्थित जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जो भी व्यय हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, वह भी सेल्स के खर्चे के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से सेल्स में हम शोरूम एक्सपेंसेस भी शामिल करते हैं, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस भी शामिल करते हैं, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ वेन भी शामिल करते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स एंड ब्रांच ऑफिसेज भी हम शामिल करते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम निकालेंगे मूल लागत, जिसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और उसके बाद आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस तरह से ये सब मिला करके, इन सब को करने के बाद अंत में जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वह कहलाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, आप कितने आप प्रॉफिट चाहते हैं, उस प्रॉफिट को आप ले लें। मान लीजिए टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए आई है तो 1 लाख रुपए लिख देंगे। आप पर चाहते हैं कि 10% प्रॉफिट हो तो 10,000 यहाँ लिख देंगे, और आपका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1,10,000 रुपये। इस तरह से यह कॉस्ट शीट, जो डिटेल्ड कॉस्ट शीट होती है, मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दी है। और डिटेल्ड कॉस्ट शीट में आपको स्वयं को सारे खर्चे याद करना होंगे, तब कहीं जा कर के आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे और इत्मीनान से प्रश्नों को आप हल करने में सफल होंगे। आपको अलग अलग व्ययों को याद करना होगा कि ये व्यय किस तरीके से लिखे जाते हैं, कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं और कैसे कैसे लिखे जाते हैं, कॉस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगले वीडियो में हम लोग जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी थॉट्स।